और अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जगह जगह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन बांदीपोरा, ऑपरेशन बडगाम और श्रीनगर में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों को घेर भी रखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 4 जगह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि लगातार सेना के जवान अपना ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। इसमें बांदीपोरा, बडगाम और श्रीनगर में एनकाउंटर भी लगातार जारी है। और गुरसिमरन हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सहयोगी, सीधे उनसे बात करते हैं गुरसिमरन। और अहरावत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यही है कि लगातार टारगेट किया जा रहा है, जो लोग बाहरी हैं उनके खिलाफ आतंकी लगातार उन पर फायरिंग कर रहे हैं। अभी सर्च अभियान चल रहा है, वस्तु स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? अहरावत। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन कल रात से लगातार जारी है। इससे पहले भी अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें, लगातार यहाँ पे नॉन लोकल्स के साथ साथ आर्मी को जो है आतंकी संगठन जो अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके जितने भी कश्मीर घाटी के शहर है वहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी स्पॉट पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पे, हालांकि अगर हम बांदीपोरा अटैक की बात करें जो कि कल रात हुआ है, कुल मिलाकर अभी जो एक रिकवरी भी सुरक्षा एजेंसीज को हुई है, जिसमें से अगर हम बात करें 6mm पिस्टल के राउंड्स भी कुछ मिले हैं और उसके साथ साथ डेटोनेटर्स भी मिले हैं, जो कि सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो अटैक्स हो रहे जा रहे हैं और फोर्सेस पे भी लगातार, इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें एक मुठभेड़ भी जो है वो शुरू हुए श्रीनगर में। लगातार कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है अभी ऑपरेशंस जो है लगातार चल रहे हैं। जी बिल्कुल अहरावत, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पुंछ में 30 इलाकों में जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और पुंछ की ही बात करें तो उससे पुंछ में 30 इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना है। गुरसिमरन, हमने देखा बीते दिनों काफी जो बाहरी लोग थे उनको टारगेट किया गया है। अब सेना के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पुंछ में ही अगर बात करें तो 30 इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, आपको बता दें कि ये जो 30 इलाके हैं ये जम्मू के 10 जिलों में 30 इलाके हैं, जिसमें कि डोडा का इलाका आता है, किश्तवाड़ का इलाका आता है, पुंछ आता है, राजौरी आता है, इसके साथ साथ उधमपुर का इलाका आता है। 16 कोर भारतीय सेना की जो है उसके इलाके में पड़ते हैं ये जगह हैं जहां पर 30 जगहों पर ऑपरेशन जारी है। ये विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं ये पुंछ के लोअर कृष्णा घाटी इलाके के सटे हुए इलाके के हैं जहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त अगर बात की जाए, बसंतगढ़ में ऑपरेशन जारी है, गई में ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ जो है सुरक्षा बलों की तरफ से खुडवान के साथ साथ बाकी जो सटे इलाके हैं, चाहे देसा के इलाके की बात की जाए, गंदों के इलाके की बात की जाए, जो डोडा जिले में पड़ते हैं, किश्तवाड़ में इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना जो है लगातार जहां जहां आतंकियों के होने की सूचना है उसके बाद इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। आपको खासतौर पर बता दें कि जैश और लश्कर के ग्रुप जो हैं वो इन इलाकों में बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है, आखिर जम्मू कश्मीर के विकास से किससे फर्क पड़ सकता है? कौन है जो इस विकास की गति को रोकना चाहता है? आतंकियों को यह पता है अगर यहां विकास होता है तो रुख बदल जाएगा, फिजा बदल जाएगी और बदलना शुरू भी हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से विकास कार्यों में लगे हुए जो इंजीनियर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो कश्मीर के बाहर के हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो साफ है मंशा क्या है, नापाक इरादे स्पष्ट है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया तो पूरी कश्मीर घाटी दहल उठी। आतंकी हमले की खबर लगते ही सेना तुरंत एक्शन में आ गई। सुरक्षा बलों के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और आतंकियों को घेर कर एक्शन शुरू कर दिया। इस बार भी आतंकियों के निशाने पर 2 गैर कश्मीरी मजदूर ही रहे जो विकास के कामों में लगे थे। आतंकियों ने बडगाम जिले में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे 2 मजदूरों को गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों ने एक मजदूर के हाथ में गोली मारी तो दूसरे मजदूर के पैर में गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायलों की शिनाख्त यूपी के सहारनपुर के रहने वाले सुफियान और मोहम्मद उस्मान के रूप में की गई। गनीमत रही कि सुफियान और उस्मान की जान बच गई और वो केवल घायल ही हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनकी हालत फिलहाल अभी स्थिर है। लेकिन कश्मीर घाटी में टारगेट अटैक की जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, इसके बाद अब कश्मीर घाटी से आतंकियों का नामो निशान मिटाने की मांग अब उठने लगी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, सबक सिखाना जरूरी है। यहाँ पर जब से सरकार बनी है प्रयास किया जा रहा है कि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है उसको किस प्रकार से बिगाड़ा जाए। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं कुछ तत्व, जल्दी से बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। घाटी में आतंकियों का सफाया इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आतंकियों का दुस्साहस तो देखिए। शुक्रवार को ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी सेना के शिविर पर हमला किया और अब सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकी दुम दबाकर भाग गए। बताया जा रहा है कि घाटी में इन दिनों जितने भी हमले हो रहे हैं उसमें टीआरएफ का हाथ है। यह आतंकी संगठन लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है, जिसका एकमात्र मकसद कश्मीरी पंडितों की हत्या करना, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना और विकास कार्यों की योजनाओं पर पानी फेरना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आतंकी बदलते कश्मीर से इतना बौखलाए हुए हैं कि वो अब मुस्लिमों को भी निशाना बना रहे हैं, जबकि पहले आतंकी केवल गैर मुस्लिमों को ही निशाना बनाते थे। हालांकि आतंकियों के सफाई के लिए सेना का ठोको प्लान भी रेडी है और सेना शुक्रवार को टारगेट अटैक की घटना को अंजाम देने वाले कायर आतंकियों को ठोकने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। वहीं मुठभेड़ लगातार जारी है खानियार इलाके में। वहीं आपको बता दें कि ड्रोन से भी जो आतंकी है उनको निशाना बनाया जा रहा है सेना की तरफ से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए आतंकियों को निशाना बना रही है सेना, यानी कि हर कीमत पर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की कसम सुरक्षा बलों के जवानों ने खा रखी है। और इसीलिए देखिए अब ड्रोन से भी आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को घेर भी रखा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। श्रीनगर के खानियार इलाके में जबरदस्त मुठभेड़ लगातार जारी है और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, यानी कि ड्रोन की मदद से सेना आतंकियों को निशाना बना रही है। देखिए तस्वीरें आप देखिए। तो कुल 16 दिन में 1-2 नहीं 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां कश्मीर से बाहर के आए हुए लोगों पर हमले किए जाते हैं, मजदूरों को टारगेट किया जाता है और टारगेट किलिंग का यह दौर है जो लगातार जारी है। कई मजदूरों को हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के मजदूर जिन्हें टारगेट किया गया, साफ तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया गया। रोजी रोटी के लिए वहां पर आए हुए थे, विकास कार्यों में अपनी मदद कर रहे थे। सुरंग बना रहे लोग, 7 लोगों की उनकी हत्या कर दी गई। ये कई ऐसे दिन हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों की गोली से यूपी का शुभम भी घायल होता है। तो कई ऐसी बात हुई है, एक तारीख दर तारीख हम आपको बता रहे हैं। अक्टूबर से यह सिलसिला शुरू हुआ और नवंबर तक भी जारी है। सेना के 2 जवान शहीद हुए, 2 पोर्टर को भी गोली लगी है। यूपी के 2 मजदूरों को गोली लगी है जिनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सेना के शिविर पर आतंकी हमले करते हैं, हालांकि ड्रोन से अब उनकी तलाश हो रही है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।